बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में अपनी एक्सरसाइज का नंबर लिखें, अपनी क्लास लिखें और आगे सर नदीम नंबर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। तो इसमें है क्लास जिसका क्वेश्चन 1 में है, ये ब्रैकेट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का जो रूल हमने बोर्ड मैथ्स पढ़ा हुआ है इससे पहले, क्लास 4 में, 5 में, 6 में भी किया हुआ है। अब हम क्लास 7 में हैं, तो उस रूल्स के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। उस रूल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ठीक है ना, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें ये होता है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर अगर प्लस माइनस है तो उन्हीं को सॉल्व करेंगे। अगर हम उस ब्रैकेट से बाहर जाके कुछ सॉल्व करेंगे तो वो हमारी गलती हो जाएगी, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह प्लस अगर डिवीजन मल्टीप्लाई से पहले प्लस माइनस नहीं करना, पहले अगर डिवीजन है तो वो करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर ठीक आता जाएगा। अलबत्त इसमें जो प्लस माइनस होता है ना, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें से ये प्लस माइनस दोनों में से जौन सा भी हम पहले करेंगे ना वो ठीक होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस अंदर वाली जो ब्रैकेट है, जो ब्रेसेस हैं, ठीक है ना, जिसको दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, कोई फ्लावर ब्रैकेट भी कहता है, इस वाली ब्रैकेट्स के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, वो सारी बिल्डिंग ऐसे ही नीचे आ जाएगी। पहले हम इन सारों को नीचे उतारते हैं, फिर मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में तो हमने इसके रूल्स में तो ये सीखा हुआ ना, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम इसमें एडिशन है, ये दोनों के साथ एडिशन का साइन है, तो पहले हम क्या ये कर लें, तो या फिर इनको ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लें। मैंने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में से हम दोनों को जिसको मर्जी पहले कर सकते हैं, वो सूरत हाल को देखा जाता है। तो यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करें 6 आ जाएगा, तो 6 में फिर प्लस कर लें 3, 6 + 3 9 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट अभी रहने दें, क्योंकि इस ब्रैकेट और इस नंबर के दरमियान में कोई साइन नहीं है। अगर साइन होता फिर हमने ये ब्रैकेट ख़त्म कर देनी थी। तो अब हमने ये ब्रैकेट रहने देनी है और ये ब्रैकेट भी अभी है। अब हमने इस ब्रैकेट के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो बाहर वाले हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे 2, ये ब्रैकेट का अगर साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 दा 18। तो जब सिंगल नंबर रह जाए तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये इधर माइनस है, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, अब ये वाली ब्रैकेट रह गई। अब हमने क्या करना है, अब इस वाली ब्रैकेट पे आ जाएं। इसमें देखें इन दोनों को हमने प्लस करना है, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, बाहर वाला नंबर एज इट इज़ 10 + 20 30 होते हैं। 30 में से 18 माइनस कर दें, चाहे एक स्टेप में एक जो पेयर होता है उनको सॉल्व कर लें, नेक्स्ट में दूसरे को कर लें, ऐसे भी ठीक होता है। या ये क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, हम इनको इस तरह डायरेक्ट भी करते जाएँ तो ऐसी बात नहीं है। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया। अब 30 में से 18 को माइनस कर लेते हैं। 30 में से 18 को माइनस किया तो 12 आ गया बेटा। तो जब एक नंबर रह जाए तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इस तरह प्लस का साइन ही है। अब 70 में 12 प्लस किया तो 82 आ गए। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के जब हम अंदर पहुंच गए तो फिर यहाँ पे देखा जाता है कि इसमें ये प्लस है, ये डिवीजन है। तो डिवीजन और एडिशन में पहले क्या होता है, पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, ऐसी है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, इसके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे उतर आएंगे। अब इसमें देखिए बाकी मैंने सब कुछ ऐसे ही उतार लिया। 16 को 4 से डिवाइड करें तो बेटा 4 आ जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन लाजमी तौर पे डाल लेना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर 12 + 6 4 है ना, इनको सॉल्व करेंगे, बाकी साइडों वाली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो 4 में 12 प्लस किए तो होते हैं 16, ठीक है। अब अगर एक ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल नंबर रह जाए तो फिर इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो साइन है, ये साइन इधर रह जाएगा, ये वाली ब्रैकेट ख़त्म होगी। जो अगली ब्रैकेट्स हैं जो यहाँ से शुरू हुई हैं वो यहाँ पे उसका एंड हो रहा है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब आगे इस ब्रैकेट की बारी, ठीक है ना, जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं। अब 28 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो जब सिंगल नंबर रह जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, लेकिन ये वाली ब्रैकेट है, ये जो शुरू में है ये एज इट इज़ आ जाएंगे सारे।
हमने इनको सॉल्व किया ना, इनको सॉल्व किया, बाकी ये एज इट इज़ नीचे उतर आए। अब इस ब्रैकेट में आ जाएं, इस ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करेंगे तो 12 + 5 17, ठीक है, 25 सॉरी, और 25 से 17 माइनस किया तो आ गया 8, तो 8 बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बेटा ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है या बुक है उसके अंदर से वैल्यूज़ ध्यान से लिखनी है, और वैल्यूज़ के बाद साइन जो है, साइन है, प्लस माइनस डिवीजन है, इनको सही तरह से केयरफुली लिखना है, क्योंकि एक साइन भी गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम इस ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है, ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये क्योंकि छोटे नंबर ही हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। 9 - 6 3 होता है, 3 में से फिर 3 माइनस करते हैं बेटा 0 आ जाता है। तो जब सिंगल नंबर आ जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये रह गया। अब देखिए भाई, किसी भी नंबर को जब 0 से हम डिवाइड करते हैं ना, किसी भी नंबर को, जैसे 18 है डिवाइड बाय 0, इनका जो सोल्यूशन होता है ना, जैसे उसको ऐसे लिख लें, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो आगे फर्दर उसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, वो अनडिफाइंड, इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इसलिए इनका जब हम लिखेंगे तो 18 को 0 से जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आ जाता है अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल। तो फर्दर सोल्यूशन इज, इस वैल्यूज़ के मुताबिक, इन साइंस के मुताबिक इनका फर्दर जो सोल्यूशन है ना, फर्दर नॉट पॉसिबल। यहीं पे आके हम इसको स्टॉप कर देंगे इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट एडिशन है, इसके अंदर मे भी कोई साइन की मिस प्रिंट हुई हो, इनके अकॉर्डिंग यही है। इस वाले क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करने का ये होता है कि बार को जब हम रिमूव करेंगे तो बार के अगर इस तरफ ये जो साइन होता है ना, ये बार से बाहर होता है। अगर नेगेटिव का साइन हो तो बार को जब रिमूव करेंगे तो बार के नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है। चेंज हो गया क्या हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। बार को जब रिमूव करेंगे तो नीचे वाला साइन प्लस हो जाएगा। अब बार के बाद ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 माइनस किया 4, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर तो चाहे ऐसे कर लें फिर भी ठीक है, चाहे 10 + 2 12 करके 12 में से 6 माइनस करेंगे फिर भी 12 आ जाए। और जो बाहर वाली वैल्यू है सारी, इससे इधर वाली सारी एज इट इज़ नीचे उतरेंगे। तो इनको जब सॉल्व किया तो ये आ जाता है 6। तो जब सिंगल नंबर रह जाता है फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आगे जो ब्रैकेट है वो लिख देंगे ये। अब इनको सॉल्व किया, अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई। अब इसमें 12 डिवाइड बाय 6, 12 को 6 से डिवाइड करें ना बेटा 2 आता है, ठीक है ना। और ये इससे पहले वाली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो जब सिंगल नंबर रह गया इस ब्रैकेट की तो ज़रूरत नहीं है, ये साइन इधर ही रह जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। लेकिन ये जो ब्रैकेट स्टार्ट होती है ये यहाँ पे एंड हो रही है। अब इधर क्या करेंगे हम, 28 से 2 को माइनस करेंगे, लेकिन इससे बाहर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे आ गई। 28 से 2 माइनस किया तो 26। ये भी जब सिंगल नंबर आएगा तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके बेटा पहले हमने देखना होता है कि मल्टीप्लाई होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन होती है। 9 3 दा 27, ये एज इट इज़। 27 में से 26 माइनस किया 1, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। बार को जब हटाना है, रिमूव करना है, उससे पहले देखा जाता है कि इस तरफ इसके साथ कौन सा साइन है। अगर नेगेटिव का साइन है तो जब बार को रिमूव करेंगे तो बार के नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस का साइन हो फिर चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ प्लस का साइन हो फिर ये चेंज नहीं होते। और ये माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे उतार लें। +2। अब नेक्स्ट स्टेप है, इस वाली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के बाहर इससे पहले जो कुछ भी है ये सब कुछ एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब इनको देखें, 8 - 4 होते हैं। 8 में से 4 माइनस के 4 बच जाता है, 4 में फिर 2 प्लस कर लें तो 6 आ जाता है, ठीक है। अब इसको 6 आ गया। अब जब सिंगल नंबर रह गया तो फिर इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, अब यानी कि वो भी ख़त्म हो जाता है साथ ही। अब ये ब्रैकेट रह गई।
अब नेक्स्ट ब्रैकेट में 24 को डिवाइड करना है 6 से, तो इससे पहले वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो 24 को जब 6 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 4 6 से 24 होता है ना। तो जब सिंगल नंबर आएगा फिर इस ब्रैकेट की भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 32 में से 4 को माइनस कर लेंगे, लेकिन इससे पहले जो बाहर वाली वैल्यू है ये एज इट इज़ नीचे आ गई। 32 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा 28। अब इस स्टेप में आगे देखें कि पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 9 8 दा 72 माइनस 28। अब 72 में से 28 को माइनस कर लेंगे, तो इनको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बस आपने रूल्स को फॉलो करना है, वैल्यूज़ चाहे मिस प्रिंट हैं जो भी है, हमें जो क्वेश्चन दे दिया गया हमने उसको उस रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। तो ये जो होल नंबर्स वाले क्वेश्चन थे ये मैंने वो करवाए हैं, इसकी अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आगे फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन है उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा। आगे जो डेसिमल के 5 क्वेश्चन है उसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो तीनों वीडियो मैंने अलग अलग की हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए।